हेलो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं कल बैंक निफ्टी का मोमेंटम किस प्रकार से होता है। जैसे कि हम लोगों ने देखा है कि पिछले दिन यानी शुक्रवार को मार्केट गैप अप खुलता है। जैसे कि देखते हैं शुक्रवार को मार्केट गैप अप खुलता है जो कि 36,474 पर इसका ओपनिंग होता है और हाई बनाता है 718 पर। लेकिन इतना गैप अप खुलने के बावजूद मार्केट सीधा नीचे की ओर आ गया है। तो इसका कारण क्या है? और मार्केट कंटिन्यू पिछले 4-5 दिनों से एक रेंज में साइडवेज रेंज में चल रहा है। तो समझते हैं कि ये इस प्रकार का मोमेंटम इसमें किस प्रकार हो रहे हैं और इसके बाद समझेंगे कि कल मार्केट किस प्रकार से मूवमेंट कर सकता है। इसे जानने के लिए सबसे पहले हम लोग इसको डेली टाइम फ्रेम पर कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे कि देख रहे हैं हम लोग अभी इसको लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं और उसके बाद इसके हाई को मिलाकर एक ट्रेंड लाइन बनाते हैं। जैसे कि देखा आप लोगों ने कि इस ट्रेंड लाइन को मार्केट लगातार फॉलो कर रहा है। अब फिर से इसको लाइन चार्ट में कन्वर्ट करते हैं और एक पैरेलल लाइन जो कि इस ट्रेंड लाइन है इसका क्लोन ले लेते हैं। अब इस पैरेलल लाइन को हम लोग ये वाले हाई से मिलाते हैं, ये वाले हाई से मिलाते हैं। देखिए अब इसको कैंडल चार्ट में कन्वर्ट करते हैं। तब देखिए मार्केट ने क्या किया, कल गैप अप खुला, गैप अप खुलने के बाद मार्केट नीचे की ओर आता है और इस लेवल से सपोर्ट लेकर ऊपर जाता है। ऊपर जाकर ये लगभग 36,718 का हाई बनाता है और उसके बाद कंटिन्यू नीचे चला जाता है। इसी ट्रेंड लाइन को हम लोग और भी सटीक तरीके से बनाते हैं, तब देखते हैं क्या होता है। हम लोगों को इसके क्लोजिंग से इस ट्रेंड लाइन को मिला देना है। जैसे कि देख रहे हैं इसको लाइन चार्ट में कन्वर्ट करके देखिए परफेक्ट लाइन बन गया लगभग। अब इसको आगे बढ़ाते हैं। तब देखिए कि कल भी इसने हाई बनाया है और इस लेवल को टच करके वहाँ से कंटिन्यू नीचे की ओर आ गया है। अब हम लोग देखते हैं कि कल का मोमेंटम किस प्रकार से हो सकता है। इसके लिए हम लोग इसको फिर से लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब एक और क्लोन ले लेते हैं, इसी पैरेलल लाइन का एक और क्लोन ले लेते हैं और इस ट्रेंड लाइन को हम लोग ये वाले हाई से मिलाते हैं, इस हाई से मिलाते हैं और इसको फिर से कैंडल स्टिक में चेंज कर लेते हैं। देखिए इस हाई से इसको मिला दिए। अब देखते हैं कैंडल स्टिक में चेंज करके। देखिए मार्केट लगातार इस लाइन को सपोर्ट लेकर ऊपर गया है और ऊपर वाले इस ट्रेंड लाइन को रेजिस्टेंस लेकर वहाँ से नीचे आया है। तब देखते हैं कल के लिए इसमें क्या हो सकता है। पॉसिबिलिटी है कि कल मार्केट गैप डाउन खुले, हो सकता है मार्केट इस रेंज में इसके आसपास खुले और यहाँ पर अगर मार्केट खुलता है, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर खुलता है, तो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट इसी ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेकर फिर से ऊपर चला जाए, या हो सकता है कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन के और नीचे खुले और नीचे खुले, उसके बाद कंटिन्यू ऊपर जाए, ऊपर किसी लेवल को से रेजिस्टेंस बनाकर वहाँ से मार्केट फिर नीचे की ओर फॉल करेगा, क्योंकि मार्केट की जो ओपनिंग होगी अगर इस लाइन के नीचे होती है तो वो फिर से कोशिश करेगा कि नीचे ही जाए। तो कल हम लोगों को काम किस प्रकार करना है बैंक निफ्टी में, उसको समझ लेते हैं। अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है, अगर इस लेवल के आसपास खुलता है, तो हम लोगों को देखना है कि मार्केट इस लाइन के ऊपर खुलता है या नीचे खुलता है, या फिर कहीं भी खुलता है, इसका मोमेंटम किस प्रकार होता है। अगर मार्केट इस लाइन के आसपास खुलता है, इसके ऊपर या नीचे, इसके या फिर इसके आसपास खुलता है, तो हम लोग वहाँ पर प्राइस एक्शन का वेट करेंगे। अगर मार्केट ऊपर की ओर का प्राइस एक्शन बनाता हुआ निकलने की कोशिश करेगी, तो हम लोग एक लेवल पर उस बाई कर सकते हैं और बाई करके हम लोग इसका टारगेट रख सकते हैं जो पिछले दिन का यानी फ्राइडे का जो क्लोजिंग था, यहाँ तक का टारगेट रख सकते हैं। इसका क्लोजिंग है
88, 36,088 है, जो कि 36,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, इसलिए हम लोग 36,000 तक का वेट कर सकते हैं। यानी हम लोगों का टारगेट होगा, अगर इसके आसपास बाई करते हैं कहीं पर, तो हम लोगों का टारगेट होगा 36,000 टारगेट होगा, जो कि यहाँ पर है, मान लीजिए यहाँ पर है, तो 36,000 का टारगेट हम लोग ले सकते हैं। और मार्केट कोशिश करेगा कि 36,088 या 36,100 के आसपास से फिर से रेजिस्टेंस लेकर वहाँ से वो नीचे गिरने की कोशिश करेगा। इसको हम लोग 15 मिनट के चार्ट पर देख लेते हैं। जैसे कि हम लोगों ने देखा कि मार्केट अगर यहाँ आसपास में गैप डाउन खुलता है तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से कहीं से सपोर्ट लेकर ऊपर की ओर जाने की कोशिश करेगा, और वहाँ से ये 36,000 के आसपास से या 36,000 जो पिछले दिन का क्लोजिंग था 36,088, वहाँ से रेजिस्टेंस लेकर फिर से वहाँ से मार्केट नीचे आने की कोशिश करेगा। अगर ये तो हो गई गैप डाउन खुलने की बात। पॉसिबिलिटी यह भी है कि मार्केट अगर कल गैप डाउन खुलता है और वहाँ से प्राइस एक्शन बनाकर नीचे की ओर मूव करे तो हम लोग वहाँ पर सेल भी कर सकते हैं। अब ये तो हो गई गैप डाउन की बात। अब हम लोग देखते हैं कि मार्केट अगर साइडवेज यानी फ्लैट खुलता है तो उसके बाद मार्केट का मोमेंटम किस प्रकार से होता है। अगर मार्केट यहाँ इसमें कहीं इस कल के रेंज में यानी पिछले दिन फ्राइडे के ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में कहीं पर खुलता है तो हम लोग इसको कह सकते हैं कि ये साइडवेज खुला है। और अगर मार्केट साइडवेज खुलता है तो उसका मोमेंटम हम लोग किस प्रकार कर सकते हैं, देखते हैं। इसके लिए हम लोग देखेंगे, अगर मार्केट इसके लिए हम लोग कल के क्लोजिंग को देख लेते हैं जो कि 36,088 पर हुआ था यहाँ पर। अब अगर मार्केट साइडवेज खुलता है तो पॉसिबिलिटी है कि जो कि यहाँ से कल सपोर्ट लेकर फ्राइडे को सपोर्ट लेकर मार्केट ऊपर जाने की कोशिश किया है। अब इस मार्केट के लिए अगर मार्केट नीचे खुलता है तो ये वाला जो रेंज होगा, ये वाला रेंज होगा, ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। यहाँ पर हम लोग एक लाइन बना लेते हैं ये वाले कैंडल के क्लोज पर 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। इसका क्लोजिंग है 36,356, 36,356, 50 के आसपास मान लीजिए। इसका कलर चेंज कर लेते हैं। तो अगर मार्केट कहीं पर साइडवेज खुलता है, इसके आसपास खुलता है, तो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट अगर ऊपर जाती है तो इस रेंज को रेजिस्टेंस लेकर और वहाँ से नीचे आने की कोशिश करेगा। अगर मार्केट 15 मिनट के टाइम फ्रेम में इस लाइन को, ये जो 36,350 के आसपास है, इस लाइन के ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो उसके बाद इसका मोमेंटम ऊपर की ओर होगा। और अगर इसके आसपास अगर इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है तो यहाँ से रेजिस्टेंस लेकर मार्केट नीचे जाने की कोशिश करेगा। नीचे जाने की कोशिश करेगा लेकिन यहाँ से फिर से सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा, लेकिन ये सपोर्ट इतना स्ट्रांग नहीं होगा। इस सपोर्ट को ब्रेक करके मार्केट नीचे आने की कोशिश कर सकता है, लेकिन अगर इस लाइन के ऊपर जाता है तो मार्केट ऊपर की ओर मोमेंटम करेगा। ये हम लोगों ने देख लिया साइडवेज मार्केट के लिए। साइडवेज मार्केट के लिए हम लोगों को यही करना है कि अगर मार्केट इसके आसपास कहीं साइडवेज खुलता है तो हम लोग कोशिश करेंगे कि मार्केट इस लेवल तक पहुँचे, 36,350 के आसपास पहुँचे, वहाँ से हम लोग सेल करने की कोशिश करेंगे। सेल कर सकते हैं वहाँ पर डायरेक्टली, और लेकिन अगर 15 मिनट के कैंडल इस लाइन को पार करके क्लोजिंग दे देता है तो उसके बाद हम लोग इसमें बाई की ओर जा सकते हैं। वहाँ से अपना पोजीशन काट देंगे, जो सेल का जो पोजीशन होगा उसको हम लोग एग्जिट कर देंगे और बाई की तरफ जाने का प्रयास करेंगे। ये हो गई साइडवेज मार्केट के लिए। दोनों ही बातें हम लोग देख चुके हैं। अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो क्या हो सकता है, अगर गैप डाउन खुलेगा तो मार्केट ऊपर जाएगा और इस लेवल के आसपास से यानी 36,100 के आसपास से मार्केट फिर से नीचे आने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर 15 मिनट का कैंडल इस लाइन के ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो पॉसिबिलिटी मार्केट और ऊपर जाए और यहाँ 350 के आसपास से रेजिस्टेंस लेकर फिर से नीचे आने की कोशिश करेगा। ये गैप डाउन के लिए था। साइडवेज के लिए भी यही बात हम लोग देख चुके हैं कि साइडवेज अगर मार्केट खुलता है, फ्लैट खुलता है, तो उसके लिए भी मेन रेजिस्टेंस यही होगा। और अगर इस लाइन को पार करके 15 मिनट का कैंडल इस लाइन को पार कर जाता है तो मार्केट ऊपर की ओर चला जाएगा। और अगर इस लाइन के ऊपर चला जाता है, इसके ऊपर 15 मिनट का कैंडल क्लोज दे देता है तो हम लोग बाई के लिए जा सकते हैं। और हम लोगों का जो टारगेट होगा, इसका जो ये वाले कैंडल का क्लोजिंग होगा, ये टारगेट होगा जो कि है 36,645 यानी 50 के आसपास ले सकते हैं। यहाँ से लगभग 300 पॉइंट का टारगेट हम लोग बाई की ओर भी ले सकते हैं। और अगर सेल करते हैं इस यहाँ के आसपास सेल करते हैं, 350 के आसपास सेल करते हैं, तो भी हम लोगों का पहला टारगेट ये होगा। और अगर इसको 15 मिनट का कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग दे देता है तो हम लोगों का टारगेट लंबा भी हो सकता है। रही बात मार्केट के गैप अप खुलने की, देखते हैं गैप अप खुलता है तो क्या होता है। मार्केट अगर गैप अप खुलता है तो जब तक इस लाइन के ऊपर इसका क्लोजिंग नहीं हो जाता है
15 मिनट का कैंडल जब तक ये वाले जो लाइन है ट्रेंड लाइन इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है तब तक हम लोग बाई के लिए नहीं जा सकते हैं। अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो इस लाइन से या हो सकता है इस ट्रेंड लाइन के आसपास से कहीं से मार्केट नीचे आने की कोशिश करेगा, लेकिन ये ट्रेंड लाइन को अगर ब्रेक करके ऊपर जाता है तो हम लोग बाई के लिए जा सकते हैं और हम लोगों का अच्छा खासा टारगेट इसके यहाँ तक ले सकते हैं। अच्छा खासा टारगेट हम लोगों का हो जाएगा बाई के लिए। ये वाले लेवल देखते हैं 15 मिनट पर। मार्केट अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ऊपर जाता है तो हम लोगों का अगला टारगेट 37,000 का जो एक लेवल है, साइकोलॉजिकल लेवल है। साथ ही साथ इस माफ़ कीजिएगा, इस कैंडल का जो क्लोजिंग है जो कि 19 तारीख का है, ये ग्रीन वाले कैंडल का जो क्लोजिंग होगा इसका क्लोजिंग हम लोगों का टारगेट हो सकता है। यहाँ इसके आसपास एक साइकोलॉजिकल लेवल है जो कि 37,000 पर है, तो 37,000 का टारगेट हम लोगों का हो सकता है। तीनों ही सिचुएशन को देख चुके हैं। मार्केट अगर गैप डाउन खुलता है तो क्या हो सकता है, साइडवेज खुलता है तो क्या हो सकता है, और अगर गैप अप खुलता है तो क्या हो सकता है। तीनों चीज़ों के लिए हम लोग तैयार रहेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस प्रकार की वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। ये हम लोगों ने बैंक निफ्टी का देख चुके हैं और अब हम लोग दूसरे वीडियो में निफ्टी का एनालिसिस देखते हैं। धन्यवाद।